देखिए, ये जो मंगलाचरण के रूप में श्लोक आप सबके सामने रखा गया, उसका सार सिद्धों को नमस्कार करने का और उनके स्वरूप को समझने का है। जो जिस गुण को चाहने वाला होता है वह उस गुण से संपन्न पुरुष को नमस्कार किया करता है। जो जिस गुण को चाहने वाला होता है वो उस गुण से संपन्न व्यक्ति के पास जाएगा, उसकी पहचान करेगा, कुछ पाने के लिए उसको खुश करेगा। अगर किसी के लिए इंजीनियर बनना है तो उस लाइन में जाएगा, वहाँ में दक्ष जो भी होंगे उनसे परिचय करेगा, उनसे मार्गदर्शन लेगा। किसी को प्रोफेसर बनना है, किसी लिए कि किसानी एग्रीकल्चर में जाना है, किसी के लिए है कुछ और करना है, तो जिस व्यक्ति का अभिप्राय जो हो, इष्ट उसका जो हो, उसके प्राप्त करने के वाले के पास वो जाएगा। परमात्मा आपके लिए इष्ट है, स्वयं परमात्मा बनना चाह रहे हो तो जो परमात्मा बने हैं उनके पास जाना पड़ेगा। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने समय सार में लिखा है, समय सार में क्या लिखा है? कुंद कुंद स्वामी ने समय सार में लिखा है कि अगर कोई गरीब आदमी है और उसे कुछ ज़रूरतें हैं, आवश्यकता है, तो वो किसी भी गांव में जाकर के पहले ये पता लगाता है कि भैया इस गांव का धनी मानी व्यक्ति कौन है, कौन संपन्न है, कौन सक्षम है, कौन राजा है इस नगर का। तो सबसे पहले वो उस नगर में जाकर के राजा की पहचान करता है। किसकी पहचान करता है? किसकी पहचान करता है? राजा की पहचान करता है। फिर राजा की पहचान करके राजा को खुश करने का भाव करता है। क्या आज्ञा है आपकी, क्या सेवा कर सकते हैं आपकी, राजा को खुश करेगा। और जब राजा प्रसन्न हो जाएगा तो इसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी। इसीलिए जैसे कि संसार में अर्थ का प्रयोजन रखने वाला, अर्थ से संपन्न व्यक्ति सम्राट राजा के पास जाकर के उससे खुश करता है और अपना काम बनाता है, जिन्होंने आत्मा के गुणों को प्राप्त किया है उन सिद्धों की पहचान करता है, उनकी भक्ति करता है, उन्हें उन जैसा बनने के लिए अपनी चर्या बनाता है, तो उसके परमार्थ का प्रयोजन सद जाता है। यह एक सामान्य सिद्धांत है। अतः परमात्मा के गुणों को चाहने वाले ग्रंथकार आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वप्रथम किसे नमस्कार किया है? परमात्मा को ही नमस्कार किया। किसे नमस्कार किया है? परमात्मा को ही नमस्कार किया है। परम आत्मा, कौन सी आत्मा? आत्मा की तीन अवस्थाएं बनती हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बहिरात्मा कौन है? जिसने शरीर और अपनी आत्मा के भेद विज्ञान को अभी समझा ही नहीं। देह जीव को एक गिने बहिरातम। क्या? जो देह और जीव को एक मान करके चल रहा है, शरीर के जन्म में अपना जन्म, शरीर के मरण में अपना मरण, शरीर ही सब कुछ है, उसके अंदर कुछ है ऐसा उसे ज्ञान नहीं, भान नहीं। ये कौन हो गया? बहिरात्मा।
देह और जीव के भेद विज्ञान को अभी उसने नहीं समझा। ये जैन दार्शनिकता है। जैन दार्शनिकता क्या है? जो दिखाई दे रहा है केवल उतना ही नहीं है, बहुत कुछ वो भी है जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। क्या? विज्ञान की दुनिया दृश्य जगत को मानती है और धर्म के सिद्धांत दृश्य जगत को मानने के साथ साथ अदृश्य जगत को भी मानते हैं, अदृश्य तत्व की भी पहचान करते हैं। इसलिए तो बाहर की दुनिया भले बहुत आगे तक पहुंच जाए पर बहुत सीमित है। असीमित तो हमारी परम वैज्ञानिक दुनिया है। परम विज्ञान, वीतरागता के विज्ञान की दुनिया बहुत विस्तृत, वहां पहुंच पाना बाहर के वैज्ञानिकों की बस की बात नहीं है। बाहर का वैज्ञानिक जड़ की खोज कर रहा है। क्या? बाहर का वैज्ञानिक जड़ की खोज कर रहा है और धर्म का वैज्ञानिक जीवन की खोज कर रहा है। बाहर का वैज्ञानिक जड़ की खोज कर रहा है, वो भी सूक्ष्मता में जा रहा है, लेकिन वो पदार्थ की सूक्ष्मता में जा रहा। लेकिन धर्म का वैज्ञानिक भी सूक्ष्मता में जा रहा, लेकिन किसकी? पदार्थ की नहीं, परमार्थ की सूक्ष्मता में जा रहा है। एक केवल जड़ से जुड़ा है, एक जीवन से भी जुड़ा है। महत्वपूर्ण जीवन है, जड़ नहीं है। बाहर का वैज्ञानिक खोज कर रहा है, गहरे में जा रहा, गहरे में, लेकिन पदार्थ की गहराई में जा रहा। धर्म का वैज्ञानिक अध्यात्म की गहराई में जाता है, चेतना की गहराई में जाता है, जीवन की गहराई में जाता है। तो ऐसे परम वैज्ञानिक कौन हुए हैं? हमारे तीर्थंकर भगवान हुए हैं। उन्होंने जो खोज की है उस रिसर्च को आज तक कोई खारिज नहीं कर सका। देश दुनिया में बहुत रिसर्चें हो रही हैं, हुई हैं, लेकिन कोई ना कोई आकर के किसी न किसी की रिसर्च को गलत साबित कर देता। साहब ये रिसर्च तो अच्छी की, लेकिन इसमें ये कमी दिख रही है। कर सकता है पुराने वैज्ञानिक की रिसर्च को कोई नया वैज्ञानिक खारिज कर सकता है, लेकिन धर्म के क्षेत्र में ऐसा नहीं। धर्म के क्षेत्र में ऐसा नहीं। धर्म के क्षेत्र में पुरानेपन का महत्व है। विज्ञान की दुनिया में लेटेस्ट क्या चल रहा है, एकदम नई खोज क्या आई है, करंट क्या है, ये वर्तमान की विज्ञान की दुनिया। हमारे यहां ऐसा नहीं। हमारे यहां पुराना 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 पुराना, क्या पुराना? हमने कहा, हाँ महाराज जी आपने कहा ठीक तो लग रहा है, लेकिन विचार करेंगे। हमारे गुरुजी ने कहा, हाँ आचार्य सिंह ने कहा, आचार्य सिंह ने कहा, आचार्य सिंह ने कहा। आदमी चौंक जाता है, आचार्य सिंह ने कहा। आचार्य श्री के वचनों की इतनी प्रामाणिकता हो गई थी उनके जीवन में, आचार्य श्री के वचनों की उनके जीवन में इतनी प्रामाणिकता हो गई थी कि अगर उन्होंने कह दिया तो लोगों ने फिर ग्रंथ बंद कर लिए। ग्रंथ में क्या लिखा है फिर ये पढ़ने और देखने की जरूरत महसूस नहीं की। गुरुजी ने कह दिया ना, गुरुजी ने कहा ना, खत्म काम। गुरुजी ने कह दिया। और मैंने खुद अपनी आंखों से संग में रहते रहते और संग में आते जाते ऐसे ऐसे मामले देखे हैं जो समाजों में दो पार्टियों के इतने विरोधाभास कि हाई कोर्ट क्या सुप्रीम कोर्ट तक चले गए केस, और आपस में समझौता नहीं हो रहा। और दोनों जैन बंधु हैं, दोनों समाज के बंधु हैं, और इतनी कसायों की तीव्रता की कोर्टों में केस लगे हैं 10 वर्षों से। लेकिन
जब वो गुरुजी के पास आए और गुरुजी ने दोनों की बात सुन करके जो कह दिया तो उनका सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया। फिर उन्होंने कुछ नहीं, आचार्य ने कह दिया ना, खत्म, गले मिल रहे हैं, रोने लगे। कहां 10 साल कोर्ट में निकाल दिए, लाखों करोड़ों रुपया बर्बाद हो गए। गुरुजी की छाया में, गुरुजी का स्नेह देख करके ऐसे प्रभावित हो गए, कोई सब खत्म करो। आचार्य श्री बोलते तो ग्रंथ जैसे बन जाते, चलते तो मूलाचार जैसा हो जाता। आचार्य श्री ने ऐसा किया, यही नियम हो गया। आचार्य श्री ने ऐसा कहा, यही ग्रंथ हो गया। इतनी प्रामाणिकता क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में वैसी साधना की, उन्होंने अपने जीवन में वैसा स्वाध्याय किया। उन्होंने केवल पढ़ा ही नहीं, जी करके भी सबको दिखाया। तभी तो इतनी प्रामाणिकता उनके वचनों में और उनके कार्यों में आई। जैन तो जैन, जैनेतर बंधु भी, क्या जैनेतर बंधु भी, जितना उन्हें आप अपना गुरु मानते हो, आपसे भी ज्यादा जैनेतर लोग उन्हें अपना गुरु मानते हैं। कितना बड़ा पुण्य लेकर के हमारे गुरुवर आए थे और पूरे देश को ही नहीं, पूरी दुनिया को अपने विचारों से, अपनी वीतरागता से, अपने व्यवहार से प्रभावित करके चले गए। अभी गायक आया था, क्या गा के गया वो? 24 में गए हो, अब हमारी कोई चली नहीं और गए, 24 में गए। हम सब ने चाहा था ना जाओ, लेकिन गए, बिन बताए गए। जीवन भर बिन बताए तो सब काम किए हैं गुरुजी ने। कहाँ जाना ये भी नहीं बताया, कब आएंगे ये भी नहीं बताया, क्या करेंगे ये भी नहीं बताया। बिन बताए सब कुछ करते रहे और जब गए सो भी बिन बताए गए। और समय भी चुना तो जब सारा संसार सो रहा था, किसी को पता भी ना लगे और चुपचाप निकल जाओ। गए तो गए, कोई बात नहीं, अच्छी जगह गए, अच्छे लक्ष्य के साथ गए। लेकिन गाने वाला कह रहा है 24 में तो गए हो, लेकिन 24 में आना पड़ेगा। 24 में गए हो तो 24 में आना पड़ेगा। अगली 24 में आओ या ना आओ, लेकिन किसी ना किसी 24 में तो आपको आना पड़ेगा। आप आना 24 में और हम सबको फिर से अपना शिष्य बनाना, अपना भक्त बनाना। 24 में आना और हम सबको अपना शिष्य बनाना। क्या भाव, कितना गजब का भाव, कितना पुण्य लेकर के गुरुजी आए थे। जाने के बाद भी लोग जाप कर रहे, उनके नाम की जाप कर रहे हैं। और आज भी हमको, आपको, सबको ऐसा लगता नहीं कि चले गए, ये सच है, लेकिन अभी भी ऐसा लगता कि कहीं से आ रहे हैं, कहीं को जा रहे होंगे। वो दिख रहे ना चलते हुए, वो बैठे हुए ध्यान करते, वो आशीर्वाद देते हुए दिख रहे ना। ये हमारे तुम्हारे मानस में अभी भी भरा है, वो निकल ही नहीं रहा, निकल ही नहीं रहा। और ऐसा महसूस करते हैं कि गुरुजी हमारे आसपास ही हैं। आसपास गुरुजी क्यों हैं? क्योंकि हमारा हृदय उनके पास है, तो वो हमारे आसपास तो हैं ही। ऐसे गुरु से जो अपन सबने उपदेश सुना,
आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने ग्रंथ के रूप में जिस इष्टोपदेश को लिखा, ये सारे सिद्धांत अकाट्य हैं, अकाट्य हैं। एक बार अगर कोई फिल्टर होकर के सामान मिल जाए, आप कितने खुश हो जाते हैं। ओहो बहुत बढ़िया, अच्छा क्यों भाई, डबल फिल्टर है क्या? हाँ डबल फिल्टर मिलेगा, पैसा ज़्यादा लगेगा, अब ज़्यादा ले लो, लेकिन डबल फिल्टर। ट्रिपल है क्या? हाँ है। और अगर उसमें भी प्योर है क्या? हाँ प्योर है। अगर प्योर मिल जाए तो मुंह मांगा जितना पैसा चाहिए ले लो, लेकिन माल सही आना चाहिए, दे देते हो, खुश हो जाते हो। आज तक धरती पर दुनिया में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसने किसी तेल के लिए 24 बार छान करके बनाया हो। डबल ट्रिपल में तो बहुत हो जाता। हमारे लिए जो सिद्धांत मिले हैं भगवंतों से, वो एक फिल्टर नहीं है, दो फिल्टर नहीं है, 24 तीर्थंकरों ने छान करके 24 बार छान करके दिया है। कितना प्योर, कितना शुद्ध आया है, 24 बार छान करके आया है। कितनी बड़ी बात है। अब उसकी कीमत कितनी होगी सिंगई जी बताओ, है? अनमोल है, अनमोल है। स्वभाव सागर जी महाराज के भैया हैं। अब स्वभाव सागर के भैया नहीं है, अशोक कुमार के भैया थे। स्वभाव सागर के भैया तो हम हैं। हैं? कितने 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 अनमोल वचन परंपरा से मिले हुए हैं। सामने फोटो लगी देखो, पांचों महाराज कैसे खड़े हैं। ईसरी में दीक्षा की, चतुर्मास में पर्यूषण के बाद की, देखो पांचों खड़े एक साथ, आचार्य श्री संस्कार मंत्र पढ़ रहे हैं। तो जो तत्व हमारे लिए मिला है अनमोल है और उसकी बड़ी प्रामाणिकता है। दुनिया के वैज्ञानिकों की रिसर्चें खारिज कर सकता है, लेकिन धर्म के वैज्ञानिकों की रिसर्च कोई खारिज नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ज्ञान की खुराक मिलना ही चाहिए, तत्व की चर्चा होनी ही चाहिए। एक क्रम निराकुलता का है, सुबह का है, प्रातः काल का है। सबका प्रभात सुप्रभात हो, ये हमारी तुम्हारी सबकी भावना है।